स्मृतियों का गहरा कुआं। सर्दियों की एक उदास दोपहर थी जब रोहन अपने पुश्तैनी गांव शांतिपुर पहुंचा। नाम हमेशा उसे विडंबनापूर्ण लगता था, क्योंकि यहाँ कभी शांति नहीं रही, बस एक गहरी दबी हुई खामोशी थी। दादाजी के अचानक निधन के बाद शहर की भीड़ से दूर, यहाँ की धूल भरी गलियों में कुछ तलाशने आया था वो, शायद खुद को, शायद उन अनकहे किस्सों को जो दादाजी अपनी आंखों में समेटे हुए थे। पुरानी हवेली का फाटक चरमराकर खुला, जैसे कोई सदियों पुराना रहस्य बाहर आने को बेताब हो। भीतर अंधेरे और सीलन की गंध थी, जो बीते वक्त की परतों को खोलती महसूस हुई। दीवारें अपनी कहानी खुद बयां कर रही थीं, टूटे हुए प्लास्टर, फीकी पड़ चुकी तस्वीरें और हर कोने में बिखरी उदासी। दादाजी के कमरे में रखी पुरानी लकड़ी की संदूकची पर उसकी नजर पड़ी। चाबी तलाशते तलाशते उसे एक छोटी पीतल की चाबी मिली जो शायद सालों से इस्तेमाल नहीं हुई थी। संदूकची खुली तो अंदर से पुरानी चिट्ठियां, एक सूखा गुलाब और एक छोटी चमड़े की डायरी निकली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, स्याही हल्की। कुछ पन्ने तो ऐसे थे जहां सिर्फ नाम लिखा था, नंदिनी। यह नाम उसके गांव में एक दबी हुई फुसफुसाहट की तरह था, एक अधूरी कहानी, एक रहस्यमयी परछाई। उसे याद आया, बचपन में उसने गांव की बुजुर्ग महिलाओं को नंदिनी के बारे में फुसफुसाते सुना था। एक अप्सरा सी सुंदर लड़की जो एक दिन अचानक गायब हो गई थी। कोई कहता भाग गई, कोई कहता मार दी गई, और कुछ तो उसे भूतिया आत्मा मानते थे जो आज भी हवेली के इर्द गिर्द भटकती है। रोहन ने डायरी को बंद किया और बाहर आंगन में निकल आया। शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें नीम के पेड़ की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। भी उसकी नजर कोने में बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, आंखें धुंधली, मगर उनमें एक ऐसी चमक थी जैसे वे बरसों पुराना दर्द समेटे हों। यह देवकी मासी थीं, नंदिनी की दूर की रिश्तेदार। रोहन उनके पास गया। मासी, आप यहाँ अकेली? रोहन ने संकोच से पूछा। अकेली कहाँ बेटा, मेरी नंदिनी की परछाई हर सांझ यहाँ आती है, उन्होंने धीमी कांपती आवाज में कहा। उनकी आवाज में बरसों की इंतजार की पीड़ा थी। अगले दिन रोहन गांव में घूमने निकला। दादाजी की डायरी में कुछ गांव वालों के नाम थे जिनसे नंदिनी के बारे में कुछ पता चल सकता था। उससे पहले वह गांव के किनारे बनी चाय की दुकान पर पहुंचा, जहां बूढ़े काका अक्सर मिला करते थे। काका एक दुबले पतले सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग, छोटी सी मूंछों पर ताव देते हुए चाय के कुल्हड़ में धुआं फूंक रहे थे। उनके चेहरे पर गांव के हजारों किस्से लिखे थे। काका, नंदिनी के बारे में कुछ बताएंगे? रोहन ने सीधा सवाल किया। वो बस एक नाम नहीं थी, एक सपना थी। और सपने कहाँ सच होते हैं रोहन? काका ने अपनी आंखों में एक लंबी कहानी समेटे हुए कहा। उसे गांव के एक बड़े जमींदार के बेटे विक्रम से प्रेम हो गया था। प्रेम एक आग थी बेटा, जो सब कुछ जला सकती थी। रोहन की आंखों में सवाल थे। तो फिर क्या हुआ जो होना था? ऊंच नीच, समाज की दीवारें। एक दिन नंदिनी ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। काका ने चाय का एक और कुल्हड़ रोहन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। रोहन ने विक्रम से मिलने का फैसला किया। विक्रम अब एक बूढ़ा थका हुआ आदमी था जो अपनी हवेली के एक कोने में अकेला रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे उसकी आत्मा कभी नंदिनी के साथ ही चली गई हो। नंदिनी, वो मुझे छोड़कर चली गई, विक्रम ने टूटी हुई आवाज में कहा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। मुझे लगा किसी और के साथ भाग गई। मुझे आज भी याद है जिस रात वो गायब हुई थी, जोरों की बारिश हो रही थी, विक्रम ने कहा। बिजली कड़क रही थी और मैं उसके घर की तरफ भागा, पर वो वहां नहीं थी। सिर्फ एक ओढ़नी मिली नदी के किनारे। रोहन ने दादाजी की डायरी फिर से खोली। उसमें कुछ पन्ने रहस्यमयी कोड में लिखे थे। नदी, बारिश, लाल ओढ़नी। ये शब्द बार बार आ रहे थे। उसे लगा दादाजी ने कुछ छुपाया है, कुछ ऐसा जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। देवकी मासी का एक वाक्य उसके जहन में गूंजा। मेरी नंदिनी की परछाई हर सांझ यहाँ आती है। क्या नंदिनी सचमुच लौटती थी या कोई और रहस्य था? एक रात रोहन को नींद नहीं आ रही थी। वह डायरी लेकर दादाजी के कमरे में बैठा था। अचानक उसकी नजर छत पर पड़े एक पुराने नक्शे पर पड़ी। वह गांव का नक्शा था और उस पर एक जगह को लाल स्याही से घेरा गया था, गांव के बाहर की पुरानी मठ। सुबह होते ही वह मठ की ओर चल पड़ा। वह जगह सालों से वीरान पड़ी थी, खंडहर में बदल चुकी थी। वहां पहुंचकर उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे वक्त ठहर गया हो। मठ के भीतर घुसते ही उसे एक बंद कमरा दिखा, जिसकी दीवार पर नक्काशी थी। उस नक्काशी में एक औरत की आकृति थी, जिसके हाथ में एक छोटा सा फूल था, कागज का फूल। उसे दादाजी की डायरी का एक और पन्ना याद आया, जहां नंदिनी ने कागज के फूल बनाने का जिक्र किया था। क्या यह नंदिनी का ठिकाना था या कोई संदेश? कमरे के एक कोने में मिट्टी के घड़े के नीचे उसे एक और डायरी मिली। यह नंदिनी की डायरी थी। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने उसे खोला। पन्ने खुले और एक अनकही दास्तान सामने आई। नंदिनी ने लिखा था कि विक्रम से प्रेम होने के बावजूद समाज की बंदिशों ने उसे तोड़ दिया था। वह गर्भवती थी
और उसे यह बच्चा दुनिया की नज़र से बचाना था। दादाजी ने उसे बचाने का फैसला किया था। उन्होंने एक योजना बनाई। उस रात जब तेज बारिश हो रही थी और गांव सो रहा था, दादाजी ने नंदिनी को गांव से बाहर निकाला। विक्रम ने नदी किनारे जो ओढ़नी देखी थी वह दादाजी ने जानबूझकर वहां छोड़ी थी ताकि सबको लगे नंदिनी भाग गई या डूब गई। नंदिनी ने लिखा था, बाबूजी ने मुझे नई जिंदगी दी। उन्होंने मुझे एक दूर के शहर में भेज दिया जहां मेरा बच्चा सुरक्षित जन्मा। मेरा बेटा आज एक बड़ा आदमी है। मैं कभी गांव नहीं लौटी क्योंकि मुझे डर था कि मेरा अतीत मेरे बच्चे का भविष्य खराब कर देगा। अंतिम पन्ने पर नंदिनी ने दादाजी को धन्यवाद दिया था, एक ऐसी जिंदगी देने के लिए जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसने लिखा था, यह मेरा सबसे गहरा राज है जी, जो मैंने सिर्फ आपसे साझा किया। रोहन ने डायरी बंद की। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन एक अजीब सी शांति भी। नंदिनी मरी नहीं थी, वह गायब भी नहीं हुई थी। उसे बचाया गया था, एक पिता के प्रेम से, एक इंसान की मानवीयता से। गांव की परछाइयों में छिपी यह अधूरी दास्तान अब पूरी थी। दादाजी कोई गुनहगार नहीं थे, बल्कि एक रक्षक थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस राज को सीने में दबाए रखा, सिर्फ इसलिए ताकि दो जाने सम्मान के साथ जी सकें। रोहन ने एक लंबी सांस ली। वह अब समझ गया था क्यों दादाजी की आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी और एक अटूट प्रेम की चमक साथ साथ रहती थी। हवेली अब उसे सिर्फ पुरानी दीवारों का ढेर नहीं लगती थी, बल्कि एक ऐसी इमारत लगती थी जिसने अपने भीतर एक महान त्याग और प्रेम की कहानी को सदियों तक संभाला था। स्मृतियों का गहरा कुआं अब खाली नहीं था, वह सच्चाई के निर्मल जल से भरा था। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।